बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी इजी और बड़ी मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये माश की दाल है, ज़रा थोड़ा दिल लगा के बनाएं तो बहुत मज़े का ये सालन बनता है। तो आपने बिल्कुल मेरी तरह बनाना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ज़ीरा सफ़ेद लिया है साबुत, 1 टेबलस्पून सुरख दादड़ मिर्च और थोड़ी सी 2 चुटकी ब्लैक पेपर, हल्दी हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया, 1 मैं कनौर डाल रही हूँ और 4-5 लौंग डाल रही हूँ। 1 मैंने लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और लार्ज साइज़ का 1 प्याज, थोड़ा सा दही और 1 पाव माश की दाल। ये चीज़ें, ये मसाले आपने अपनी दाल के मुताबिक डालने हैं। मेरी 1 पाव दाल है तो मैं ये मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल डाला है। ऑयल भी आपने अपनी दाल के मुताबिक डालना है। ये अंदर सबसे पहले प्याज डालना है। प्याज को आपने ज़रा बारीक कट करना है। अगर मोटा हुआ तो फिर ज़्यादा गलने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए बारीक बारीक प्याज कट करना है। ये डाल के तो इसको ज़रा गोल्डन करना है। ये इस शक्ल में जब प्याज आ जाए, सुनहरी गोल्डन हो गया है, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को ज़रा कच्चा पानी इसका ख़त्म करके तो फिर अंदर मसाले ऐड करने हैं। ये लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपने पहले टमाटर को ऐड करना है। डायरेक्ट अगर आप मसाले अंदर ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए पहले टमाटर को ऐड करके फिर दही ऐड करना है। इन दोनों चीज़ों के बाद आपने मसाले ऐड करने हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सालन के जायके को ख़राब कर देती हैं। ये देखें, अब टमाटर और दही का थोड़ा पानी निकल आया है। इसके बाद अभी कनौर को नहीं डालना, कनौर बाद में डालनी है, मसाले ऐड कर देने हैं। अब मसाले को अच्छी तरह आपने भूनना है और प्याज टमाटर जब गल जाएं तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह माश की दाल अंदर ऐड करनी है। 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को दम दिया है। तो अब देखें, इतना अच्छा मसाला, प्याज टमाटर सब चीज़ें एक जान हो के गल गई हैं। ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। ये दाल जो है पानी बहुत थोड़ा लेती है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो दाल ज़्यादा गल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ। तकरीबन आधा लीटर पानी है। इस पॉइंट पे आके आपने कनौर डाल देनी है। अब दाल ऐड कर देनी है। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, ये मैं बताना भूल गई थी। दाल को आपने भिगोना ज़रूर है। अगर भिगोए बगैर आप पकाएंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लेगी और टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए इसको आपने कम से कम आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। अब इसको मैं वेट पे 5 मिनट, जब वेट हिलना शुरू होगा तो फिर आपने टाइम काउंट करना है। 5 मिनट के लिए मैं वेट पे रख रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट मैंने आपको बताया था, लेकिन 7 मिनट लगे हैं। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो दाल नहीं थी गली। तो अब 7 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो इतनी अच्छी दाल गल चुकी है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल बड़ी टेस्टी तैयार है। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कट कर ली हैं। इनको कच्चा खाने का माश की दाल में बहुत मज़ा आता है। आप ऊपर लेमन भी निचोड़ सकते हैं। ये देखें, माश की दाल बहुत मज़ेदार तैयार है। अगर पसंद आए तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।